2 मिनट पहले घर में खुशियां ही खुशियां थी। जन्मदिन केक काटा जा रहा था, डीजे पर डांस कर रही थी लाडली बेटी। पर 2 मिनट के बाद जैसा मातम पसरता है, काफी हैरान कर देने वाली वारदात 2 मिनट के पश्चात कमरे में सिरकटी लाश मिलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। गाजियाबाद से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही घंटा घर कोतवाली क्षेत्र से, जहां पर एक लड़की जिसका नाम बताया जा रहा वंशिका, उसकी शादी होती है एक नरेश नाम के लड़के के साथ। दरअसल बता दें कि वंशिका और नरेश की मुलाकात, दोनों की मुलाकात ऑनलाइन बात करते हुए हुई थी। फेसबुक के जरिए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को बताते हैं, तो घर वाले शादी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों की लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज होने के पश्चात थोड़े समय तक तो वंशिका और नरेश एक दूसरे के साथ काफी अच्छा व्यवहार करते हैं, काफी अच्छा अपने रिश्ते में व्यवहार रखते हैं। पर बाद में दोनों की बनती नहीं है, दोनों के बीच में अनबन रहने लगती है, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। वंशिका अपने मायके में आकर रहने लगती है। इसी बीच दूर रहते हुए भी वंशिका और नरेश के बीच में काफी लड़ाई हुआ करती थी। इतनी लड़ाई हुआ करती थी कि वंशिका नरेश पर केस भी दर्ज कर देती है कि नरेश को मुझे हर महीने के खर्चे के पैसे देने चाहिए। इधर नरेश पैसे देने को तैयार नहीं था। हर छोटी से छोटी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई थी। हालांकि केस करने के कुछ समय के पश्चात में महिला अपने पति के साथ में अब ठीक ठाक फोन पर बातचीत करने लगी थी। दरअसल बता दे, अब समय आ जाता है, जैसे समय पर काफी समय हो गया था महिला को अपने पति से दूर रहते हुए। अब महिला की एक छोटी बहन बताई जा रही है, अब उसका जन्मदिन था। महिला वंशिका अपनी छोटी बहन के जन्मदिन पर अपने पति नरेश को इनवाइट करती है और कहती है कि चलो मेरे घर पर जन्मदिन पार्टी है। नरेश भी आ जाता है। इस बहाने नरेश ने सोच लिया था कि अपनी पत्नी को वह मनाकर ससुराल लेकर आ जाएगा, जिसके पश्चात में नरेश यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर जन्मदिन पार्टी चल रही थी। जन्मदिन पार्टी के बीच में ही पति अपनी पत्नी को ऊपर वाले कमरे में लेकर चलता है। जिस समय पर पत्नी ऊपर वाले कमरे में जाती है, अंदर से वह कुंडी को बंद कर लेता है, अपनी पत्नी को मनाना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो हमारे घर चलो, यहाँ पर अब और नहीं रहना है, तुम अपने मायके में मत रहना, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें नहीं याद कि हम दोनों ने लव मैरिज की थी। उसी समय पर वंशिका और नरेश के बीच में अनबन हो जाती है। वंशिका साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा किसी और लड़की के साथ में अवैध संबंध चल रहा है, तुम हमेशा मुझे बेवकूफ़ बनाते हो, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, अब मैं अपनी मन मर्जी से रहूँगी, अगर मेरा मन है मायके में रहने का तो मैं मायके में रहूँगी। पति अपनी पत्नी को काफ़ी बार समझा चुका था कि उसका कहीं पर अवैध संबंध नहीं चल रहा है, पर पत्नी एक बार भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ करती थी। इस वजह से आज वह ठान लेता है कि अपनी पत्नी की इस बात से उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि अपनी पत्नी की हत्या करने के बारे में ठान चुका था, जिसके चलते पास में रखी हुई एक कैंची उठाता है और उस कैंची से सबसे पहले अपनी पत्नी के गले पर, बाद में पेट में और बाद में सीने पर एक के बाद एक वार कर देता है, जिसके कारण से उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के पश्चात वह घबरा जाता है और कमरे के बाहर से कुंडी लगाकर तुरंत मौके वारदात से फरार हो जाता है। इस बात से अनजान नीचे घर वाले थोड़ी देर पहले उनकी लाडली बेटी उनके साथ में थी, केक कटवा रही थी और डीजे पर डांस कर रही थी। वह नीचे मौज मस्ती कर रहे थे। जिस समय पर पार्टी खत्म होती है उस समय पर वंशिका गायब मिलती है, तो वंशिका की छोटी बहन वंशिका को ढूंढने लगती है। कहीं पर वंशिका नहीं थी, कमरे में लहूलुहान हालात में मिलती है, तो हर कोई हिल जाता है, पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। पुलिस को बुला लिया जाता है, उसका जीजा भी गायब था, उस पर ही शक जाहिर किया जाता है। पूछताछ में वह इस बात को कबूल लेता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की। हालांकि अब वह पुलिस की गिरफ्त में। इस वारदात के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से।